दोस्तों नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी सरकार। उसमें एक किरदार था सुभाष नागरे का, जो बाला साहेब ठाकरे के किरदार से मिलता जुलता था, और उस किरदार को निभाया था सदी का महानायक अमिताभ बच्चन। उस फिल्म में एक मजेदार दृश्य है जिसमें दुबई से आए राशिद खान सुभाष नागरे यानी अमिताभ बच्चन से एक सौदा करने आता है कि मेरा एक कंसाइनमेंट उतरेगा मुंबई में, पर आपके बिना वो संभव नहीं है। हर एक कंसाइनमेंट के उतरने पे हम आपको 20 लाख रुपए देंगे और आप मुझे वो कंसाइनमेंट उतारने में मदद कीजिए। वो ऑफर 30 लाख तक जाता है और सुभाष नागरे उसे मना कर देता है। राशिद खान तिलमिलाते सांप की तरह लौटता है और अपने साथियों से कहता है कि वो सुभाष नागरे को मारना चाहता है। उन्हीं के साथियों में से एक लोग कहता है कि सुभाष नागरे के मारने से पहले उसके सोच को मारना होगा, क्योंकि सुभाष नागरे एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। ठीक उसी तरह भाजपा वाले हाको रथम पान के सोच को, उसके पान समाज के सपनों को मारना चाहता है, क्योंकि वो आईपी गुप्ता को हरा नहीं सका। आईपी गुप्ता को मारने से पहले वो उसके सोच को मारना चाहता है। हाको रथम पान के सिपाही को मारना चाहता है। नए पान युग के पान समाज को मारना चाहता है, उसके सपने को और उसके आरक्षण की मांग को खत्म करना चाहता है। और इसी सोच के तहत वो 3, 4, 5 जिले मिलाकर पान समाज का जिलों में बैठक कर रहा है, क्लस्टर बैठक कर रहा है। और ठीक उसी तरह के पान समाज के लोगों के पास पहुंच रहा है जो भाजपा में है, जो समाज के लिए त्याग पत्र नहीं दिया, आरक्षण के मांग के लिए सामने नहीं आया, और वो दुम हिलाता हुआ अपने मालिक के सामने आज भी खड़ा है। उनको आगे करके जिलों में सम्मेलन करना चाहता है, लेकिन वो शायद भूल गए भाजपा वाले कि 4 जून 2023 को जब हमने पान को जानो, पान को मानो, पान पहचानो का सम्मेलन किया था, तो उसको कम करने के लिए, उसके ताकत को कम करने के लिए ये नवंबर में झलकारी बाई जन्म दिवस के नाम पे उसी बापू सभागार में अब पटना के तमाम बड़े बीजेपी के चेहरों के साथ उतरी थी, और सामने में पान समाज के भीड़ के नाम पे 200 लोग भी नहीं थे। और यही हश्र उनका जिलों में होने जा रहा है। हम आरक्षण के बिना किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम नए पान युग के सिपाही हैं। ना आप हमें मार सकते, ना आप हमारे सोच को मार सकते, ना हाको रथम पान के आंदोलन को मार सकते। हम आरक्षण लेके रहेंगे। इसलिए हम अपने पान समाज के साथियों से, लोगों से कहूंगा कि भाजपा हमारे सोच को, हमारे आंदोलन को, हमारे मांग को मारना चाहती है, और इसीलिए जिलों में अपने ही कुछ लोगों को आगे करके सम्मेलन कर रही है, पैसों की बाढ़ लगाती है। लेकिन न हम कभी बिके थे, न आगे में कभी बिकेंगे। अगर हम बिके, बेमोल बिकेंगे, तो वो सिर्फ आरक्षण के नाम पे। इसलिए दोस्तों सावधान हो जाइए और घर में बैठे उस सांप को पहचानिए जो आपको किसी भी समय डस सकता है। बाहर के जंगल के सांप को मारने से पहले घर में बैठे सांप को मारना होगा। जो हमारे और आपके बीच में आरक्षण को रोकने के लिए खड़ा है, वो और कोई नहीं, वही पान समाज के लोग हैं जो भाजपा को मदद कर रहे हैं। ध्यान रखिए, हम नए पान युग के सिपाही हैं। हमने आंदोलन खड़ा किया, हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम हैं, और उसी हम वो अस्तित्व को मिटाने के लिए भाजपा गांव गांव, गली गली उन लोगों के पान समाज के लिस्ट बना रही, जिसमें जिन लोगों ने आंदोलन को रोकने की शुरू में भी कोशिश की थी और आज भी कर रहा है।
हम मानने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम आरक्षण लेके रहेंगे और उस आरक्षण को पाने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। और हमारे लोग कहते फिर रहे हैं कि सरकार तो आरक्षण तो सरकार ही न देगा, तो सरकार के साथ तो हम थे। जो हमारे तांती तत्वा जो क्रमांक 48 पे सेंटर पे वो डिलीट नहीं किया था, मैं आरक्षण देगा। आरक्षण नहीं देने के लिए इसलिए हमारे सोच को कुचलने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम दिखाएंगे कि जो हश्र आपका बापू जून में बापू सभागार में नवंबर को हुआ था, 4 जून को कम करने के लिए, वो हाल आपका जिला में भी हम करेंगे। जय बिहार, जय हाँ को रथ हम पान है। थैंक यू।